हेलो दोस्तों, आज के प्रैक्टिस सेट का पहला क्वेश्चन, दी गई आकृति में कितने वर्ग है, हमें वर्ग पता करने हैं कितने हैं। तो ये फिगर ऐसे टाइप की जब भी आपको देगी तो वर्ग में होता क्या है, वर्ग एक ऐसी फिगर होती है जो लंबाई में और चौड़ाई में दोनों तरफ से समान होती है। ठीक है, अब अगर मैं यहां देखूं, ये आपका एक वर्ग बना है, ये एक वर्ग बना है, ये एक वर्ग बना है। लेकिन अगर मैं इन दोनों को एक साथ ले लूं, ऐसे ये लंबाई ज्यादा हो गई, चौड़ाई कम हो गई, तो इसका मतलब अगर मैंने इधर साथ साथ में दो स्क्वायर मतलब दो वर्ग लिए हैं तो नीचे भी दो वर्ग लूंगा, तभी वो पूरा एक वर्ग बनेगा। तो पहले हम जो छिपे हुए वर्ग होते हैं उनको यहां निकालने की कोशिश करते हैं। तो ये दो हो गया, इधर भी मैं दो पे आऊंगा, ये दो ब्लॉक हो गए, ऐसे ये वर्ग बन गया। अगर मैं यहां से स्टार्ट करूं तो ऐसे ही नीचे दो पे जाऊंगा, एक वर्ग ये हो गया, दो वर्ग छिपे हुए हैं, ऐसे यहां से मैं ऐसे भी दो वर्ग एक साथ लेके बना सकता हूं, एक ऊपर एक उसके नीचे, एक ये, तीन वर्ग छिपे हुए हिडन वर्ग जो होते हैं उन्हीं पे बेस्ड होता है ये क्वेश्चन। अगर ये सही निकाल लिए तो बाकी छोटे वाले तो सिर्फ काउंट करना है। तो ये हो गए तीन। अब ऐसे तीन करने के बाद आप ये देखें, ये टेढ़ा वाला ऐसे ये भी एक वर्ग की तरह है, ये भी बन जाता वर्ग अगर यहां से ये रेखा यहां आई होती, लेकिन ये आई नहीं है इसलिए ये वर्ग नहीं है। तो ये छिपे हुए सिर्फ यहाँ चार वर्ग है और बाकी को आप काउंट कर लो, एक 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो यहाँ टोटल 14 वर्ग मौजूद है। उम्मीद करता हूं अच्छे से क्लियर हुआ होगा, अच्छे से समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लुप्त संख्या ज्ञात करनी है, मतलब हमें मिसिंग नंबर फाइंड करना है। तो मिसिंग कहां है वो देखो, पहले यहां ये क्वेश्चन मार्क है, इस लाइन में ये क्वेश्चन मार्क है। मैं कह सकता हूं इस लाइन में भी तो बोल सकता हूं इसको। तो क्वेश्चन मार्क हमें उधर मानना है जिधर बड़ी संख्या है। अब मतलब ये इस टाइप के क्वेश्चन ऊपर से नीचे की तरफ भी सोल्व हो सकते हैं और बाएं से दाएं की तरफ भी सोल्व हो सकते हैं। तो हम देखेंगे बड़ी संख्या किधर है, बड़ी संख्या इधर है, तो हम इसे सोल्व करने इधर से इधर जाएंगे, लेफ्ट से राइट मतलब बाएं से दाएं की तरफ, ये सोल्व होगा। अब मुझे 7 और 3 से 28 बनाना है, 9 3 से 54 बनाना है, 6 4 से 12 बनाना है, 8 3 से क्या आएगा वो मेरा आंसर हो जाएगा। तो 7 3 से 28 कैसे हुआ? जब भी आपके पास ऐसे छोटी संख्याएं हो उनसे एक बड़ी संख्या बन जाए तो वहां सिंपल सा एक बात ध्यान रखना है आपने, ये देखो सबसे पहले तो कि इन दोनों में से किसी संख्या से ये भाग तो नहीं हो रहा है। जैसे आप ये देखो, 7 से ये भाग हो रहा है, 7 चौक 28, यहां 9 से ये भाग हो रहा है, 9 6 54, ये 6 से भाग हो रहा है, 6 दूनी 12। इनमें से कोई सी भी संख्या से अगर वो उधर भाग हो रहा है तो आपको पहले वो देखना है। फिर ये 4 चेक करो 7 और 3 से कैसे आ सकता है। तो 7 और 3 का अगर मैं अंतर निकालने जाऊं, 7 में से 3 को माइनस करूं तो मुझे 4 मिल जाता है। तो इसका मतलब क्या है, यहां भी यही चेक कर लो, 9 में से 3 जाएगा तो कितना आएगा 6, ये मिल गया मुझे। 6 में से 4 जाएगा तो 2 आएगा, ये संख्या मुझे यहां मिल गई। इसका मतलब है कि ये देखो, ये जो संख्या बनी है 2, इन दोनों के अंतर से उसकी गुणा पहले वाले से हुई है, इस 6 की गुणा पहली संख्या से हुई है, इस 4 की गुणा पहली संख्या से हुई है। इसका मतलब इनका अंतर निकालो, 8 - 3 जो कि 5 होता है, और इसे पहली संख्या जो कि 8 है उससे गुणा कर दो, तो ये लुप्त संख्या पता चल जाएगी। 40 ऑप्शन डी में दिया हुआ है। तो लुप्त संख्या में मेन चीज क्या है, मेन है कि जो आपको बड़ी संख्या है वो कैसे आई है। ज्यादा बड़ी है तो गुणा से आएगी, और भी बड़ी है तो वर्ग से आएगी, बहुत बड़ी है तो घन का भी यूज किया जा सकता है। निम्नलिखित प्रश्न में सादृश्यता को ज्ञात कीजिए, मतलब एनालॉजी फाइंड करनी है। यहां 3 वैल्यू दी हुई है, लेकिन 2 का आपस में संबंध होता है, इसका इससे संबंध है, इसका किससे संबंध है वो आपसे पूछा गया। तो 122 और 145 आपस में संबंधित है, इसको कहते हैं नंबर एनालॉजी। 2 नंबर देगा, उनमें आपको एक रिलेशन ढूंढना है, फिर वो ये जो संख्या देगा कहेगा उसी रिलेशन के हिसाब से अगली संख्या बता दो क्या आएगी, ये क्वेश्चन होता है। अब 122 और 145, 122 जब भी ऐसे क्वेश्चन हो ना जिसमें एक बड़ी सी संख्या लिखी है, अब वो बड़ी सी संख्या लिखी है यहाँ 122 और 145, लेकिन इनमें अंतर बहुत कम हो, जैसे 22 और 45 तक जाने के लिए बहुत ज्यादा अंतर की जरूरत नहीं है। तो ऐसे क्वेश्चंस में आप लोग देखो अलग अलग संख्या, इस संख्या को अलग देखो, इस संख्या को अलग देखो। बड़ी संख्या है तो किसी का वर्ग हो सकता है, किसी का घन हो सकता है। तो जैसे मैं ये देखूं, ये 121 के पास है, ये 144 के पास है, तो ये 11 का वर्ग होता है और ये 12 का वर्ग होता है। 121 से कितना ज्यादा है 1, तो 11 का वर्ग करके 1 जोड़ दिया, 12 का वर्ग करके 1 जोड़ दिया। इसका मतलब जो संख्या यहां दी है वो जिसका वर्ग है
उससे अगली संख्या उसमें एक जोड़ के लानी है। ये 11 के वर्ग से एक ज्यादा है तो ये 12 के वर्ग से एक ज्यादा होगा। तो ये किसके वर्ग से एक ज्यादा है? 15 के वर्ग से। 15 का वर्ग होता है 225, उससे एक ज्यादा है 226। तो इसका मतलब इस 15 से एक ज्यादा लेना है जो कि 16 होता है। 16 का वर्ग 256 होता है, उससे एक ज्यादा हमारा आंसर होगा। ऑप्शन सी में दिया हुआ है 257 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पृथ्वी, समुद्र और सूर्य, इन तीनों में एक संबंध बताना है। दो तरीके हैं ना, एक तो बोल के समझा दो किसी को, एक है कि पिक्चर के थ्रू समझा दो। तो ये पिक्चर के थ्रू समझाना होता है और इसमें ना हमें सर्कल का यूज करना है, इसलिए इसका नाम होता है बैन आरेख। तो जैसे हम लोग मैच वगैरह देखते हैं उसमें बार ग्राफ के थ्रू समझाते हैं किस ओवर में कितने रन बने या विकेट गए, ऐसे यहां हम लोग जो है बैन आरेख के थ्रू समझाते हैं भाई किसमें क्या संबंध है। तो पृथ्वी को देखेंगे सबसे पहले, इसके लिए एक आरेख बनाएंगे। मान लीजिए पृथ्वी है, उसको देखेंगे समुद्र से उसका क्या संबंध है। समुद्र जो है पृथ्वी का एक हिस्सा है, वह पृथ्वी में समाहित है ना, पृथ्वी के अंदर है समुद्र। तो इसलिए हम क्या कहेंगे, पृथ्वी के अंदर समुद्र समाहित है तो समुद्र इसके अंदर बना देंगे। जबकि सूर्य अलग एक ग्रह है, पृथ्वी अलग ग्रह है, सूर्य अलग ग्रह है। अगर यहां समुद्र की जगह ग्रह दिया होता तब ये पृथ्वी और सूर्य उसके अंदर आते, बट अभी सूर्य का पृथ्वी से कोई लेना देना नहीं, वो अलग है वो अलग है, तो इसलिए सूर्य को अलग बनाया जाएगा। तो इन दोनों का जो आरेख है वो ये और इसका आरेख ये, और ये फिगर कहां दे रखी है वो देख लो आप, ये रही ऑप्शन ए में। ये दोनों, ये क्या है आपका समुद्र, ये है पृथ्वी और ये है सूर्य। उम्मीद करता हूं अच्छे से क्लियर हुआ होगा। निम्नलिखित श्रृंखला को ज्ञात कीजिए। सीरीज है, सीरीज के अंदर आपको क्वेश्चन मार्क दिया है, पूछा है उस क्वेश्चन मार्क की प्लेस पर क्या आएगा। आप यहां देखिए 4 से हम 6 पे गए, 4 और 6 में बहुत कम अंतर होता है। 6 और 12 थोड़ी बड़ी संख्या हो गई, लेकिन 12 से जब मैं 14 पे गया तो बहुत कम अंतर है। तो जब ऐसा क्वेश्चन होता है तब वहां 2 स्टेप में आंसर आता है। जैसे जो छोटे हैं इनमें अलग, जैसे यहाँ अंतर है कम, यहाँ भी अंतर है कम, इनमें एक अलग सीरीज एडॉप्ट होती है, मतलब मेथड लगता है, और इससे इस पे जाने के लिए अलग मेथड है। 4 से 6 जाने के लिए +2 किया, 6 से 12 6 का डबल होता है, 12 से 14 +2, 14 से 28 2 गुना होता है, फिर +2। तो हमारी सीरीज क्या चल रही है, +2 गुणा 2 +2 गुणा 2 +2 हो चुका है, गुणा 2 करना है। तो इसका मतलब मैं यहां गुणा 2 करूं तो कितने पे पहुंच जाऊं, 60 पे। तो मेरा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। यहां 27 स्टार 4 से स्वतंत्र बना है। 27 है 4 है, 27 और 4 का प्रयोग करना है और स्वतंत्र लाना है, ठीक है। 27 से भी बहुत बड़ी संख्या है स्वतंत्र, और 4 से तो बहुत ही बड़ी संख्या है। जब भी आपके पास दो संख्याएं छोटी हो और उससे एक बड़ी संख्या बनानी हो तो हमेशा गुणा का यूज कर लेना। तो जैसे यहां 27 और 4 है तो 27 को 4 से गुणा कर लेना, ठीक है। लेकिन ये संख्या इससे बहुत बड़ी आ गई स्वतंत्र से, तो फिर आपको ये देखना है स्वतंत्र 108 से कितनी छोटी है। तो ये देखेंगे, ये देखा हमने तो कितना आया, 8 7 1 7 3 10 31। अब जो संख्याओं का आपने यहां यूज किया है 27 और 4 का, उससे 31 बना लो, ठीक है, उससे 31 आएगा। तो 27 और 4 का योग ही 31 होता है। तो इसका मतलब हमने इन दोनों को गुणा किया, जो आया उसमें से इनके योग को माइनस कर दिया। तो यहां क्या होगा, 9 9 3 27 229, और इसमें से इनका जोड़ हमें माइनस करना है, 31 9 40। तो यहाँ क्या आएगा, 9 7 4 3 239, जो कि यहाँ दिया हुआ है। इसका मतलब देखो, पहले वाले से हमेशा आप अपना लॉजिक लगाओगे, उस लॉजिक को यहाँ से क्रॉस चेक करोगे। अगर हो गया जो आपने यहां लगाया, अगर वो वहां फिट नहीं बैठ रहा तो आपका लॉजिक गलत होगा, ठीक है, फिर लॉजिक दूसरा सोचना पड़ेगा। लेकिन अगर दोनों तरफ वो फिट होता है तो इट मींस रीजनिंग वहां आपने जो लगाई है वो बिल्कुल परफेक्ट है। तो 21 और 6 को देखते हैं। अब 21 का 6 गुणा करेंगे, 6 126, और इसमें से माइनस करना है इन दोनों का योग, मतलब प्लस करेंगे तो 27, 126 में से 27 माइनस करेंगे तो 99 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन सी में दिया हुआ है। ये आपका करेक्ट आंसर होगा।